हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुडोज पर। जैसा कि आपको बताया कि हम आपको प्रीवियस ईयर के एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो इसमें प्रीवियस ईयर में आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते थे, जो कि उनकी परीक्षा की अवधि 90 मिनट होती थी। परंतु अब करंट में प्रत्येक भाग से, भाग 1 से 20 क्वेश्चन, भाग 2 से 20 क्वेश्चन, सबसे 20-20 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 क्वेश्चन का आपका टाइम मिलेगा 60 मिनट। 60 मिनट में ही आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए, परीक्षा की तिथि भी दी हुई है और शिफ्ट कौन सी है। परीक्षा तिथि है 16 नवंबर 2021 को हुआ था और शिफ्ट द्वितीय का है ये पेपर। तो आप इसे सॉल्व जरूर करें ताकि आपको एक रफली आइडिया या आपको आइडिया लग जाए कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन होगा 80 क्वेश्चन, ये आपके कंप्यूटर बेस पे होगा, यानी कि आपको कॉपी और ये पर्चा नहीं मिलेगा, आपको कंप्यूटर पे इसकी परीक्षा देनी होगी। तो इसमें अपनी स्पीड बढ़ाएं क्वेश्चन करने में, ताकि आपको आने वाली परीक्षा में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन है, कुछ बिल्लियाँ पशु हैं और सभी पशु पौधे हैं। अब निष्कर्ष इसका क्या निकाल रहे हैं? तो पहला निष्कर्ष है सभी बिल्लियाँ पौधे हैं, कुछ पौधे बिल्लियाँ हैं। तीसरा है कुछ पौधे पशु हैं। चौथा है सभी पशु बिल्लियाँ हैं। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? तो ऑप्शन 4 हैं ABCD। आप इसमें चूज कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ऑप्शन के अनुसार से मैं आपको वेन आरेख बना देता हूँ। तो कह रहा है सभी पशु पौधे हैं, सभी पशु पौधे हैं। तो पशु का सबसे छोटा भाग होगा पशु, ये होगा पशु। उसके बाद होगा पौधे, सभी पशु पौधे हैं, ये हो गया। और कह रहा है कुछ बिल्लियाँ पशु हैं, तो कुछ बिल्लियाँ पशु हैं, तो ये यहाँ से आएगा ऐसे। तो अब इसमें कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, आप बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। कुछ पौधे पशु हैं, सभी पशु बिल्लियां हैं। प्रश्न नंबर 2, विकल्पों में 4 संख्या ट्रिक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह संगत है और कोई एक असंगत है। असंगत संख्या ट्रिक का चयन करें। तो इसमें असंगत संख्या कौन सी है? तो असंगत संख्या है इसमें डी, ऑप्शन डी सही है इसका। क्योंकि 39 प्लस 19 करेंगे तो ये आपका 58 होगा, ना कि 48। और 48 प्लस 58 प्लस 19 करेंगे तो ये आपका 75 नहीं होगा, 77 होगा। जबकि यहाँ पे 17 जोड़ा गया हुआ है। 40 प्लस सी में देखिए, 21 प्लस 19 बराबर 40 और 40 प्लस 17 बराबर 57। तो वैसे ही ये डी वाला इसका गलत है, इसका आंसर है डी। प्रश्न नंबर 3, एक विशिष्ट कुछ भाषा में फिनाइल को कोड 9-11-17-8-5-3-13 और कॉलोनी को कोड 6-12-13-12-8-5, इस कोड भाषा में कोलोनल का कोड क्या होगा? कोलोनल, तो इसका कोड आप चूज कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ 8 तक तो ये यही हो जाएगा, उसके बाद फिर 17 और 13 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। इससे पहले 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके और क्वेश्चन देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो
ये संख्याएं हैं 153, 149, 143 और 135। 135 के बाद क्या आना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 125 आनी चाहिए। पहले में 4 घटा, फिर दूसरे में 6 घटा, फिर तीसरे में 8 घटा है, फिर चौथे में 10 घटना चाहिए, तो इसलिए 125। पांचवा क्वेश्चन, आदिति संकेत की पुत्री है, वृत्त अंकित की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, कृति माही की माँ है, नीता संकेत की पत्नी है, नीता वृत्त की माँ कृति की सास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, कृति संकेत की पुत्री है, ये कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 6, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। नया वर्ग का क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, नए वर्ग का क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 16:9। प्रश्न नंबर 7, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। तो इसमें क्या इन्होंने किया है, 20 का स्क्वायर किया है, 20 का स्क्वायर इंटू प्लस 20 स्क्वायर प्लस 20 गुणे 4, ये क्या है? तो 20 गुणे 20 बराबर 400, 20 गुणे 4 तो 80, तो 480। अब 25 का स्क्वायर कर लीजिए, 25 का स्क्वायर प्लस 25 गुणे 4, तो कितना होगा इसका उत्तर? 725। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, 6 मित्र एक सीधी रेखा में बैठे हैं, ई दाएं से चौथे स्थान पर है, ई बी और डी के बीच में है, ए बी का निकटतम पड़ोसी है, डी सी का निकटतम पड़ोसी है, डी ई और सी के मध्य में बैठा है, एफ सी का निकटतम पड़ोसी है, एफ और डी के मध्य में कौन बैठा है, ये आप बताएं। एफ और डी के मध्य में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एफ और डी के मध्य में बैठा है। प्रश्न नंबर 9, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश का अनुक्रम दिया गया है। तो इसे सॉल्व कीजिए। देखिए मैं आपको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता हूँ। कह रहा है कि डी ई आर के बाद क्या है? एम है, और नीचे सारे में एस दिया हुआ है या आर दिया हुआ है। तो सबसे पहले होगा, और सबसे नीचे वाला देखिए डी ई आर, उसके बाद ई भी हुआ है, तो इसमें पांचवा सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आएगा डी ई आर एम, 5 के बाद 1 आएगा, और 5 के बाद डी ई आर एम के बाद डी ई आर ओ आएगा, 3, 5 1 3, 3 मिल गए, 5 1 3, तो इसमें 2 विकल्प तो कट गए, ये वाले और ये वाला तो कट गया, अब बचे 2, तो 2 में अब कौन सा आएगा? चौथा, तो डी ई एस सी चौथा आएगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो इस तरह बहुत इजी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसे छोड़िएगा मत। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। कौन सी आकृति में आकृति सन्निहित है? तो साफ साफ सा जाहिर सा हो रहा है कि जो आकृति सन्निहित है वो आकृति है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी।
प्रश्न नंबर 12, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये वाली आकृति आएगी। प्रश्न नंबर 13, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसमें क्रम बना रहे हैं डबल ए, डबल बी और सी, ये एक क्रम है। तो यहाँ ए के बाद ए आएगा और फिर उसके बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, फिर यहाँ ए आएगा, फिर यहाँ बी आएगा, फिर सी तक खत्म होगा, फिर ए के बाद ए आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए सही है। क्रम इसका यही बना हुआ है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही क्रम बना के आते हैं क्वेश्चन, इतना ज़्यादा टफ नहीं आता, बस थोड़ा सा माइंड गेम खेलते हैं कि कोई सही सब बंदा ही आए उनके पास जो थोड़ा सा नॉलेज रखता हो। दिए गए विकल्पों में से उस चिन्ह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो श्रृंखला है 5, 9, 18, 34 के बाद 95। तो इसमें क्या कर रहे हैं, पहले में 5 के बाद 2 का स्क्वायर जुड़ा तो 9 हुआ, 9 के बाद फिर 3 का स्क्वायर जुड़ा 18 हुआ, और 18 के बाद फिर 4 का स्क्वायर जुड़ा तो 34 हुआ, फिर अब यहाँ 5 का स्क्वायर जुड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर जुड़ेगा तो कितना होगा 59। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 15, एक निश्चित कोड भाषा में मैंगो को QERKS के रूप में लिखा जाता है और एप्पल को ETTPI के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में गुआवा को किस रूप में लिखा जाएगा? तो आप बताइए गुआवा को किस भाषा में लिखा जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि जो भी शब्द दिए गए हुए हैं वो +4 शब्द, जैसे मैंगो है तो मैंगो M+4 करेंगे तो कितना आएगा Q। तो इसी तरह सारे हैं, ए के बाद 4 प्लस करेंगे तो ई आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है उस पासे या उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, BCD तीन बनाए जा सकते हैं, ये तीनों बनाए जा सकते हैं, पहला वाला नहीं बनाया जा सकता, पहला वाला छोड़ के तीनों सही है। प्रश्न नंबर 17, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी, विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी। तो तीनों का कौन सा सही से दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो है IOM, NTR, SYW और उसके बाद क्या? तो आई के बाद अगर 5 जोड़ेंगे I+5 तो बराबर आएगा आपका N। तो इसी तरह आप इसे जोड़ेंगे तो S+5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा X। तो XDB ये पहला आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित अक्षर 4 अक्षर समूह में 3 किसी न किसी प्रकार से संगत है और कोई एक असंगत है, जो उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। और आपको इस टेस्ट सीरीज़ का PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, स्टडी कुडोस करके नाम से आए, और आपको वहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन का पूरा PDF एक साथ मिलेगा। जब दोनों टेस्ट सीरीज हो जाएगी तो उसके बाद आपको वहाँ पर इसका टेस्ट सीरीज का PDF मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन करके और ये प्राप्त कर सकते हैं। पहले टेस्ट सीरीज का वहाँ पर डाल दिया गया है, तो आप इसे वहाँ से ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से किसी न किसी प्रकार संगत हैं, तो उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, USP।
क्योंकि प्रत्येक जो भी संख्या दे, प्रत्येक जो भी यहाँ पर अक्षर दिए हुए हैं वो -2 करके हैं। जैसे J-2 करेंगे तो H आएगा, H-2 करेंगे तो F आएगा। प्रश्न नंबर 20, दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। जब दर्पण का निम्नलिखित चित्रानुसार PQ पर रखा गया है, और ये तो आप अपने दिमाग से हटा दीजिएगा कि 80 क्वेश्चन है तो ये सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न बदला है, केवल क्वेश्चन कम हुए हैं और टाइम आपका पूरा टाइम आपका भी कम हुआ है। 90 मिनट की जगह आपको 60 मिनट दिया जा रहा है 80 क्वेश्चन के लिए, जबकि पहले 100 क्वेश्चन को आपको 90 मिनट में करना था। तो केवल क्वेश्चन 20 कम हुए हैं और टाइम आपका 30 मिनट कम हुआ है, और सिलेबस में कोई चेंजेज नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आप इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। और अगर 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। पर 80 क्वेश्चन तो सबके बस का नहीं है, 60 क्वेश्चन भी करेंगे तभी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं और 120 से ज़्यादा कट ऑफ आती नहीं है। तो और अभी इस बार मार्किंग निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। अगर एक गलत हो गया तो आपका 50 यानी 0.5 नंबर आपका कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक निश्चित कोड भाषा में गेम को टूजनाओ लिखा जाता है और कार को XYZIJ लिखा जाता है। उस कोड भाषा में पोस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22, नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने का तरीका क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वो कैसा दिखाई देगा? तो उसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इस तरह दिखेगा। अगर ऐसे मोड़ के फिर ऐसे मोड़ के फिर ऐसे मोड़ के और ऐसे काट दिया गया तो। प्रश्न नंबर 23, जिस प्रकार प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से संबंधित है उसी प्रकार रसोइयों से संबंधित होगा। तो रसोइया से संबंधित होगा, क्या संबंधित होगा? तो इसका सही आंसर, ये तो लगता है सब जानते हैं, रसोई घर। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है OPQRST और U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। UT के निकटतम उत्तर इसमें एक आपको भ्रमित करने के लिए दिया जाता है कौन सी दिशा, और ये कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। UT के निकटतम दाएं बैठा है, तो अब ये दाएं बाएं से जैसे अब ये लाइन हुई तो यहाँ पे चाहे इधर को मुँह कर लो चाहे इधर को मुँह कर लो, कोई भी उत्तर मान सकते हो। तो इसके दाएं बाएं आपको बिठाना है। QR और O के मध्य में है, QR और O के मध्य में है। P जो कि पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है, O के निकटतम दाएं है, SR के निकटतम बाएं बैठा है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, R। तो इसका बैठने का क्रम मैं आपको यहाँ पे सजा दे रहा हूँ और आप इस हिसाब से आप PDF डाउनलोड करके इसे दोबारा से एक बार सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। इसका है सबसे पहले T है, U S R Q O और P, तो ये इसके बैठने के क्रम हैं। तो ये जरूर आप इसे देखिएगा। अब उत्तर दक्षिण, ये मत सोचिएगा कि उत्तर दक्षिण कौन होता है, इसके दाएं और बाएं होता है। जैसे आप जिधर को मुँह करके जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें T इसका बायां है और P इसका दायां है। ये बाएं है, बाएं तरफ है ये, और ये दाएं तरफ है, ये दायां है। तो यहाँ से ये अगर इधर चलेंगे तो दायां होगा, ये बायां होगा, और इधर जाएंगे तो इसके दायां होगा। तो ये आप इसे देख के जरूर जाएं। प्रश्न नंबर 25, यदि A जोड़ को B गुणा को C घटाव को और D भाग को प्रदर्शित करता है तब निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? तो लगाइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इतना तो जोड़ घटाव गुणा भाग तो कर ही सकते हैं। प्रश्न नंबर 26, अब सामान्य ज्ञान के प्रश्न आगे। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है तो ऐसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं, किस चीज़ के भारतीय खिलाड़ी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोल्फ के। तो ऐसा मलिक का गुड़गांव के रहने वाले हैं और ये सऊदी लेडीज टीम अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से 39वें स्थान पर सर्वश्रेष्ठ भारतीय गोल्फर रहे हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालक्रम को दर्शाता है? तो इसका सही कालक्रम करना है, तो इसका सही कालक्रम है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। प्रश्न नंबर 28,
ला लीगा खिताब से कौन संबंधित है या किस खेल से संबंधित है ला लीगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फुटबॉल से। ला लीगा का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता और रियल मैड्रिड ने 35वीं बार इस फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। तो यह याद करने वाले करंट की चीज़ें हैं। प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खां के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो कौन सा उद्यान है वो, ये बताएं आप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोरखपुर के एक प्राणी उद्यान का नाम। प्रश्न नंबर 30, जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तरुण चौधरी। ये महिला हैं तरुण चौधरी, नहीं तो आप भूल जाओ। और ये विंग कमांडर रह चुकी हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेढक। प्रश्न नंबर 32, होजनक्कल जलप्रपात होजनक्कल फॉल्स किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 33, 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों के लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो कौन रह चुका था निवास स्थान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाल किला। लाल किला इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 34, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जीवन प्रमाण पत्र। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोटेशियम। प्रश्न नंबर 36, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह अरब सागर में गिरती है। यह अरब सागर में नहीं गिरती, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की थी। प्रश्न नंबर 38, भारत सरकार ने वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी। तो कौन से वर्ष में दी है? तो वर्ष है इसका ऑप्शन सी, 2018 में। प्रश्न नंबर 39, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1956 में। LIC की स्थापना के पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है, पॉली एटॉमिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सल्फर। प्रश्न नंबर 42, 1865 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? 1865 की बात कर रहा है, ना कि 1965 की, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आर्थर क्राफ्ट। प्रश्न नंबर 43, 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल कुमार शर्मा। प्रश्न नंबर 44, किसी वस्तु के त्वरण का तब कहा जाता है जब एक वस्तु सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में वेग बढ़ता या घटता रहता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन सी, एक समान। किसी वस्तु का त्वरण को तब एक समान कहा जाता है जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। प्रश्न नंबर 45, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है।
क्योंकि अब ये विधि के अनुसार कानूनी अधिकार हो गया है। प्रश्न नंबर 46, ज्ञात्रिक या ज्ञात्रिक या जात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे, कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न नंबर 47, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न नंबर 48, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रंजन गोगोई। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि किसने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुराग सिंह ठाकुर ने। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, असम ने। तो आशा करता हूँ आपको हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही होगी और अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले नए वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।